बाजी पलट सकती है। जो आज इल्जाम लगाया जा रहा है भाई इसमें मुसलमानों ने इसमें जुल्म ज्यादती की या झगड़ा पैदा किया या उनकी वजह से झगड़ा हुआ है, उसकी सच्चाई सामने आने लगेगी कि वो कसूरवार नहीं है। कसूरवार कुछ और लोग भी हैं। महमूद पराचा जो है मर जाएंगे, उनको मरवा दिया जाएगा, उनको हर तरह से डरा और धमका रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। आप देख रहे हैं माइनॉरिटी न्यूज और मैं हूं आसिफ खान। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली दंगों के चर्चित वकील महमूद पराचा की। जी हां, हाल ही के अंदर उनके ऑफिस के ऊपर एक रेड हुई, जिस रेड का वक्त था दोपहर से लेकर शाम तक, लेकिन वो रेड रात को 2 बजे तक जारी रही। आखिरकार देश के जाने माने अम्बेडकरवादी वकील के पास ऐसा क्या था जो उनके कार्यालय पर रेड करी गई? ऐसे कई सवाल हमारे सामने आते रहे और उसके बाद जब हमने इसकी जांच पड़ताल की तो सामने यह आया कि जो महमूद पराचा है, देश के जाने माने विख्यात वकील, उनकी हत्या भी हो सकती है। ये सुनकर आप हैरान होंगे। मैं आपको बताते चलूं, माइनॉरिटी न्यूज पर हमने एक सर्वे जारी किया था, जिस सर्वे के अंदर हमने लोगों से सवाल पूछे थे, क्या वरिष्ठ वकील महमूद पराचा की हत्या हो सकती है। इस सर्वे के अंदर लगभग 8000 लोगों ने हिस्सा लिया है और इन 8000 लोगों के अंदर जो ज्यादातर लोगों की राय है, 90% लोगों ने कहा हाँ, देश के जाने माने वकील महमूद पराचा की हत्या हो सकती है। ऐसे सुनकर आप हैरान होंगे, क्योंकि महमूद पराचा ने खुद अपनी जान का खतरा बताते हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे साथ और भी कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिसमें मेरी जान भी जा सकती है। वहीं जब हमने ये सवाल पूछा कि क्या महमूद पराचा को जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इसके अंदर 93% लोगों ने कहा कि महमूद पराचा को जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। सवाल के आंसर में हमने ये भी पूछा था कि क्या आप ये जानना चाहते हैं कि महमूद पराचा के साथ ये जो घटना घटी है ये आखिरकार क्यों घटी। महमूद पराचा के कई इंटरव्यू आपने देखे होंगे। इंटरव्यू के अंदर साफ तौर से उन्होंने कहा कि वो दिल्ली दंगों के अंदर जो आरोपी बनाए गए लोग हैं उनके मुकदमे लड़ रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली दंगा हमारे देश के अंदर पिछले साल जाते जाते जैसे ही साल की शुरुआत हुई थी, उस साल की शुरुआत में दिल्ली दंगे हुए और दिल्ली दंगों का दर्द पूरे देश ने झेला और यहां तक कि कई लोग मारे गए। उसके बावजूद महमूद पराचा ने इन दंगों की जांच करते हुए उन लोगों के मुकदमे लड़ने शुरू हुए जिनका यह आरोप है कि पुलिस उन्हें उठाकर ले जाती है। इसी मामले को लेकर आज हम पहुंचे हैं स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक सीएम खान सूर्यवंशी के पास। सीएम खान सूर्यवंशी स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का काम यह है कि लोगों को कानून के बारे में बताना, लोगों को उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में बताना। तो सीधे लिए चलते हैं, आपका क्या मानना है, क्या किसी वकील के पास में सेंसिटिव जानकारी होती है, उन जानकारी के लिए इस तरीके से रेड करना ठीक है? क्या महमूद पराचा को जेड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? क्या महमूद पराचा को जान का खतरा है? जी सीएम खान जी, आदाब, सलाम, नमस्कार दोस्तों। जी, जैसा आसिफ खान जी ने जो मेरे से सवाल किया कि क्या महमूद पराचा साहब को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हम देखते हैं कि मामूली कोई कहीं दंगा फसाद या किसी के खिलाफ लोग बोलने लगते हैं तो उनको सरकार जो है Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी दे देती है। आम से लोगों को, जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत से लोगों को मिल भी चुकी है। जी, 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 लेकिन जिस हिसाब से हमारे महमूद पराचा साहब एक बेगुनाह लोगों के लिए केस लड़ रहे हैं और जिनके साथ जुल्म ज्यादती हुई है उनके लिए केस लड़ रहे हैं, वो भी फ्री। अगर ये जांच एजेंसियां उनके पास जा रही हैं और डरा धमका रही हैं तो इसका मतलब कुछ अपनी जगह सही चल रहे होंगे वो। नहीं, ये गांव में वकील जो है केस लड़ता है कानून के लिए तो उसके पीछे तो कोई नहीं जाता, ना उसको डराया जाता है, ना धमकाया जाता है, ना उसको जो ऑफिस में रेड मारकर टॉर्चर किया जाता है। उनको तो यहाँ तक के बताया कि काफी तकलीफ भी पहुंचाई गई, बहुत ज्यादा उनके आरोप खुल के नहीं बता रहा है। वो एक शरीफ इंसान है, लेकिन वो डरने वाले इंसान नहीं, मैं जानता हूँ बहुत, क्योंकि वो हमारे पड़ोस में भी रहे। क्या आप ये मानते हैं इस तरीके से जो रेड पड़ती हैं उन रेडों का असर मुकदमे पे भी हो सकता है? जो कानूनी दावपेच है उनमें आगे जाके जो उनके मुवक्किल है, जिन लोगों के वो मुकदमे लड़ रहे हैं, उनके मुकदमे पे भी कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं, वो तो बात है, लेकिन जिन लोगों के मुकदमे लड़ रहे हैं उनके पास भी जाकर इन्होंने केस वापसी करने के लिए दबाव डाला गया कि आप इस जो है महमूद पराचा जो है मर जाएंगे, उनको मरवा दिया जाएगा, उनको हर तरह से डरा और धमका रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो दाल में काला है।
आप जिस तरीके से स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, आपका मकसद ये है कि देश में क्राइम को खत्म किया जाए। जी। आप जिस नजरिए से इस चीज को देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? भाई देखो, किसी धर्म जाति का यहाँ सवाल नहीं है जी। एक इंसान जो सच्चाई के लिए केस लड़ता है ना, मजलूमों के लिए आवाज उठाता है, तो उसके साथ तो पूरे देश को भी साथ देना चाहिए और उनको Z+ सिक्योरिटी, क्या जो भी सिक्योरिटी बनती है उन्हें देना चाहिए। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। अगर आज उनको सरकार के होते हुए उनके ऊपर कोई हमला होता है, कोई परेशानी खड़ी होती है, क्योंकि पहले से वो जो आवाज लगा दी उन्होंने कि मेरी जान को खतरा है, ये आज की बात नहीं है। वो काफी पुराने टाइम से मैं देख रहा हूँ केस लड़ते हैं गरीब मजलूमों के लिए, और जो मुकदमों में, झूठे मुकदमों में फंसा दिए जाते हैं उनके लिए केस तो वो आज नहीं, बहुत पुराने से लड़ रहे हैं। जो लोग उनको टारगेट कर रहे हैं या उनके पीछे लग रहे हैं या उनको डराया धमकाया जा रहे हैं, क्यों आखिर? इसका मतलब है कुछ तो सच्चाई उनके हाथ लग रही है। जो कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई हाथ आ रही है कि जो या तो जो है सरकारी ऑफिसर हैं या जो वहां पर उनके रेड के टाइम वीडियो बनी है, तो उसमें काफी ऐसी चीजें भी हैं कि जिसमें उन्हें डराया धमकाया गया और धमकी भी दी गई और बड़े लीडरों के नाम भी लिए गए। उन्होंने कहा भी ये बात कि वो जो है उस वीडियो क्यों नहीं कोर्ट में दिखाते वो तो खुद जोर डालना है इस पे कि कोर्ट में दिखाए, क्योंकि सच्चाई सामने आ जाएगी और उनको कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या किसी भी तरीके से आप ये समझते हैं जो दिल्ली दंगों के मुकदमे हैं उनके ऊपर कुछ असर पड़ेगा? हाँ, जाहिर है बाजी पलट सकती है। जो आज इल्जाम लगाया जा रही है भाई इसमें मुसलमानों ने इसमें जुल्म ज्यादती की या झगड़ा पैदा किया या उनकी वजह से झगड़ा हुआ है, उसकी सच्चाई सामने आने लगेगी कि वो कसूरवार नहीं है। कसूरवार कुछ और लोग भी हैं जो देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। क्या आपको लगता है जो अपराधी हैं कहीं ना कहीं सत्ता से उन्हें संरक्षण मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, उनको कहीं तो ताकत और मिल ही रही है। जो आज उनके हौसले बुलंद है वो लड़ाई झगड़े भी पैदा कर रहे हैं और गलत तरीके से बयानबाजी भी करते हैं देश के खिलाफ। अजीब अजीब जो है भाषण दे रहे हैं, अजीब से नारे लगाते हैं, क्यों आखिर? यानी कि जो है सरकारी संरक्षण है उन्हें जरूर। देश के लोगों से क्या कहना चाहते हैं भाई? देश के लोगों क्या से इस तरीके से जो सत्य की आवाज को, सच्चाई की आवाज को बुलंद करते हैं, उसको इस तरीके से न देखा जाए कि वो एक मुस्लिम वकील है। एक सच्चाई के रास्ते पर जो मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं वो व्यक्ति हैं। क्या ऐसे लोगों के साथ जनता को आना चाहिए? भाई हमारे देश के जो लोग हैं यहाँ पे गंगा जमनी किसी भी धर्म के हो सकते हैं जी, किसी गंगा जमनी तहजीब जो कहलाती है वो इसी वजह से कहलाती है कि बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक साथ रहते हैं, एक साथ सारे त्योहार मनाते हैं। सारे ऐसे नहीं है, लेकिन चंद लोग जो है देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं और माहौल खराब करना चाहते हैं, और वो नहीं चाहते कि यहाँ पे जो है एकता पैदा हो हम सब में। और हमारे सभी लोगों को चाहिए कि जो सच्चा वकील है, चाहे वो किसी धर्म का हो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुस्लिम की बात है या हिंदू की बात, किसी भी धर्म का कोई आदमी, इंसान या कोई वकील या कोई नेता अगर सच्चाई के लिए आवाज उठाता है तो उसको सबका साथ देना चाहिए। तो ये थे सीएम खान साहब, सीएम खान सूर्यवंशी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपनी बेबाक बात रखने के लिए, बेबाक राय रखने के लिए। तो उम्मीद करते हैं देश के लोगों से, जिस तरीके से सीएम खान सूर्यवंशी ने आह्वान किया है कि आज अगर अपने देश को बचाना है तो जो सच्चाई के रास्ते पर लोग चल रहे हैं आपको उनका साथ देना पड़ेगा। और वहीं अपनी बातों में उन्होंने साफ किया है कि जो भी इस तरीके से वकील है या किसी भी विसिल ब्लोअर जिन्हें हम कह सकते हैं, लोगों को जगाने वाले, जागरूक करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, अगर उनके लिए कोई भी इस तरीके से वो देश के लिए आवाज उठा रहे हैं तो जनता को उनके साथ आना चाहिए और जनता को उनका साथ देना चाहिए। ये आने वाला वक्त बताएगा कि महमूद पराचा के इस मामले के अंदर सरकार किस करवट जाती है। लेकिन इससे पहले ये बात तो तय है कि महमूद पराचा को जान का खतरा है और लोगों का ये कहना भी है और साथ ही ये सुगबुगाहट है कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बने रहें माइनॉरिटी न्यूज के साथ।